ओम माधवाय नमः। अतुलसीकेशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम पवित्रो स्तो वैष्णव्यो सवितृ पुनः शीघ्रेण पवित्रेण सूर्यसरस्य वितस्ते पवित्रः पते पवित्र पूतस्य काम। ओम पवित्रो पवित्रो वा सर्वावास्तंगतोऽपि वा स्मरित पुण्डरीकाक्ष पुनातो। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितः कपिता जम्बूफलितारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः सौदेप्यामि। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु श्रीमद्भगवते महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रत्मानस्य शेषवाराकल्पे अवयवस्मृष्टा विशतमे जुगे कलिजुगे कलि प्रथम चरणे भूलोके भरतखंडे आर्यावर्ता भिर्गुक्षेत्र पश्चिमभागे मासानां मासोत्तमे मासे फाल्गुन मासे शुभे शुक्लपक्षयामः चौथ तिथः सोमवारवासरे अत्रिगोत्र उत्पन्न आपन्नाम सभ्य अमुक नामनस्यः दोष परिहारितार्थ श्री नारायण सत्यनारायण भगवान पटकथा संकल्पिता पूजना अहम कार्य से छोड़ दिया जाए। आपको पकड़ लिया। ओम गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जल स्नाने आता आचमनि पाद्यम अर्घम आचमनि पुनराचमनि शुद्धो जल स्नानम समर्पयामि। दही मंगा दही में दही डलवा दो दही मामा दही दही चीनी दही चीनी श्रीखंडम चंदम दिव्यागंधा सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठा चंदनालेपन यापति गीतामाह तुलसी हेमरूपा च रत्नरूपा च मुंजरी भवमुख च तुम्ब प्रदर्शयामि हरिप्रियाय तुलसी मुंजरी यह समर्पयामि। श्रीमन्नारायणाभ्यो नमो नमः। ठाकुर जी कपड़ा इल ओम शीतवातो शीतवातोष संतान लज्जा रक्षा परम पावनम देहालिकं शांति प्रक्षयन्मे यस्भावेन शास्त्रो कर्म की जसीदया वस्त्र उपावस्त्र महासमर्पयामि। जगोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापते पुरुषता आयुषमगरं प्रतिमुंजं शुभं जगोपवित्र बल मुस्त तेजः। ओम ओम वनस्पति शुद्ध भूत गंधगंधा आग्रे सर्वदेवानां धूपं दर्शयामालिदीनि सुगंधिनी मालिदीनि वैप्रभुमजातानि पुष्पाणि पूजयाता पुष्पांजलियं महासमर्पयामि। श्रीमन्नारायण राभ्यो नमो नमः। तनि खड़ा फल दूगो दो भैया ओए पीछे आ बाबा खुद सेव दे दें आओ जी सब वही दे सेव चला इदं फलं मया देवी स्थापितं पुरतस्तेन मे सफला वे जन्मनि जन्मनि अखंड हरितो फल फलान्ते आचमनि शुद्धो जल स्नानं समर्पयामि। पुंगी फलं महादिव्यनागवैलयुक्तं मेलादिचूर्ण संयुक्तं ताम्बूलं पुंगी फलं मेलादिचूर्ण संयुक्तं ताम्बूलं पुंगी फलं समर्पयामि। पुंगी फलान्ते है द्रव्य दक्षिणा कुछ पैसा चढ़ा दो बहिरण गर्भ क्षेम बीजं विभावसो अनंत पूर्ण शांति प्रत्ययः साधुना द्रव्य दक्षिणा यमः समर्पयामि। और थोड़ा पूरा तोड़ दो हवन हुई ना ये कहां से चलाइए चलिए उनकी पहचान ए बाबा कहां गए ना बाबा कहां गए उनको पूछे सलाई ले लो ना ए सलाइया दे दिया ए माई सलाई बंदी अबे आप दे दे पूरा भैया आँखों की पलक जी क्योंकि ये तन के चाहते है मैं डाल हाँ ये बाद में जो चेक कर दिया धरा आधा डाल बस बस ना ओम होता तो बोल दे आज घर वाले का बैठल बाड़ी जा। ओम वनस्पति शुद्ध उल्टा ना ओम वनस्पति शुद्ध भूत गंध गंधा आग्रे सर्वदेवानां धूपं दर्शयामि। श्रीमन्नारायण राभ्य दिखाओ एक बार श्रीमन्नारायणाभ्यो नमो नमः। धूपं दर्शयामि दे साज्यं च वर्ति संयुक्तं बहिनायोजितं मजादीपं गृहाण देवत्रैलोकं तीमार्पां भक्तादीपं प्रक्षयात्रा हिमा निर्यात घोरदीप ज्योति नमस्ते है दीपं दर्शयामि। श्रीमन्महागण श्रीमन्नारायणाभ्यो नमो नमः।
ओम ध्यायते शिव गुणते गुणते सवितम लोकनाथ त्रैलोकम केशव पीतांबराधरि हरि इंदी वरदश्यामो शंखचक्र गदाधरम नारायण चतुर्बाहु श्रीपद विभूषितम गोविंदा गोकुलानंदम जगदपीतं गुरुं शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशमेघवर्णं शुभांग्यं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवीर्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवहरणं सर्वलोकैकनाथं माह श्रीमन्नारायणाभ्यो नमो नमः। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री ठाकुर जी महाराज की जय। एक समय नैमिक सारण क्षेत्र मन को प्रसन्न करने वाली सभा की उसी समय अति तेजस्वी व्यास जी से गणों सहित हरि नाम स्मरण करते हुए प्रभु का गुणगान गाते हुए आप पहुंचे। आते हुए सूर्य जी को देखकर सौनक मुनि शीघ्रता से खड़े होकर अरे भैया अपन तू काम करो ना, जेके नहीं के सुने के मत सुनो। नैमिक सारण क्षेत्र मन को प्रसन्न करने वाली सभा की उसी समय अति तेजस्वी व्यास जी शिष्य गणों सहित हरि नाम स्मरण करते हुए आप पहुंचे। आते हुए सूर्य जी को देखकर सौनक मुनि शीघ्रता से खड़े होकर साक्षात दंडवत सत्कार करते हुए कहते हैं कि सूर्य जी, कलिकाल मनुष्य जो अनेक योनियों में उत्पन्न होकर अपने कर्मों से दुखी, अपने कर्मों से कष्ट भोग रहा है, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे इन मनुष्यों का कल्याण हो। ऐसे वचनों को सुनकर सूर्य जी बड़े प्रसन्न होते हैं। कहते हैं कि तुमने जगत कल्याण के लिए बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, जिसके करने से इस लोक में सुख परलोक में मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। आज आपके कहने से उस कथा को बताता हूँ। एक समय की बात है कि काशीपुर आगे करी हतवा काशीपुर नामक नगर में सनातन नाम का ब्राह्मण रहा करता था। नित्य प्रति घूमकर भिक्षा मांगकर परिवार का भरण पोषण, परिवार की जीविका, परिवार का देख रेख, परिवार का गुजर बसर, परिवार का पेट पालता था। भगवान उसकी दैत्यता को दूर करने के लिए तेजस्वी ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके समझ जाते हैं और पूछते हैं कि यह भिक्षा क्यों मांगा करते हो, इससे मिलता क्या है। हाथ जोड़ के कहता है कि श्री नारायण भगवान विष्णु की कथा है, जो मैं अपने भाई बंधु कुटुंब सगे संबंधियों के संग मिलकर यह पूजन कर रहा हूँ। इन्हीं कृपा से सब कुछ मिला है, इन्हीं कृपा पाने के लिए पूजन कर रहा हूँ एक पुत्र की और इन्हीं की कृपा पाने के लिए पूजन कर रहा हूँ। ऐसा सुनना था कि लकड़हारा बड़ा प्रसन्न होता है, जल को पीता है, नारायण के प्रसाद को ग्रहण करता है, जय जयकार करते हुए नगर में निकल पड़ता है। संकल्प करता है कि हे परमात्मा, अगर आज लकड़ी बेचने से जो भी हमको धन पैसा सीधा मिलेगा उसी से आपकी कथा पूजा करूंगा। नारायण की ऐसी कृपा, ऐसी माया, ऐसी महिमा होती है कि लकड़हारा जहाँ धनी लोग रहते थे उसी नगर को जाता है। लकड़हारे को दूने तिगुने भाव में लकड़ी बिकती, उसी पैसे से भगवान का प्रसाद खरीद भाई बंधु कुटुंब सगे संबंधियों को बुलाकर नारायण का विधिवत कथा पूजन करता है, जिनकी कृपा मात्रा आशीर्वाद से लकड़हारा धन पुत्र से युक्त हो और इस लोक में सुख भोग अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। तो प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय, श्री ठाकुर जी महाराज की जय। माचिस मंगा हो भैया, कहाँ माचिस आपकी लगना ना तो देखा था कहाँ भाव तो लोग दे दो भैया। माचिस तो हम धरा ही नहीं है, हम ही धरा नहीं है माचिस घर में, माचिस ना क्या कर रहे बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। आगे की कथा प्रारंभ करते हुए सूजी छोड़ने की ना पहले आगे की कथा प्रारंभ करते सूजी कहते हैं कि सौनक इसी तरह प्रजापालन में तत्पर तुंगध्वज नाम का राजा था, जिसने नारायण के प्रसाद को तिरस्कार अपमान करने से अति दुख पाया। वन में जाता है, अनेक पशुओं को मारकर बैठ के वृक्ष के नीचे आकर बैठ गया, जहाँ अपनी धर्मपत्नी के संग बैठकर और धर्मपत्नी के संग मिलकर भद्रशिला नामक तट पर जाकर नारायण भगवान विष्णु की कथा पूजा अर्चना करने लगा। कि उसी समय एक साधु नाम का व्यापारी जब व्यापार करके लौट रहा होता है, राजन को पूजन करते थे वहीं बैठ जाता है। जब पूजन पूरी होती है, पूछता है कि राजन किस देवता की पूजन कर रहे हैं, किसी देवता की पूजन खटिया लगा दो जाए, किस देवता की पूजन करने से मिलता क्या है, लाभ क्या, इससे करते क्या है। हाथ जोड़ के बड़ी नम्रता से कहता है कि श्री नारायण भगवान विष्णु श्री सत्यनारायण भगवान की कथा है, जो मैं अपने भाई बंधु कुटुंब सगे संबंधियों के संग मिलकर यह पूजन कर रहा हूँ। मुड़िया पूजन कर रहा हूँ, इन्हीं की कृपा पाने के लिए, इन्हीं का आशीर्वाद पाने के लिए पूजन कर रहा हूँ। एक पुत्र की प्राप्ति के लिए इच्छा पूजन कर रहा हूँ। ऐसा सुनकर हाथ जोड़कर बड़ी नम्रता से कहता है कि इस कथा को हमें बताइए, कारण मेरे भी कोई संतान नहीं है। कथा की विधि जानकर सतान बड़ा प्रसन्न होता है, जय जयकार करता है, जय जयकार करता है, चरण बंदन करता है कि हे प्रभु, हे नारायण, हे परमपिता परमेश्वर, अगर हमारे घर भी कोई संतान होगी तो मैं अवश्य ही आपकी कथा पूजा करूंगा। नारायण की ऐसी कृपा, ऐसी माया, ऐसी महिमा होती है कि उसकी पत्नी लीलावती 10वें मास में एक सुंदर सी
कन्या को जन्म देती है। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की ज्योति बढ़ती है, कन्या उसी तरह बढ़ने लगी, नित्य बढ़ने लगी। धार्मिक साधु बनिया जाति भाइयों के साथ मिलकर प्रसन्नचित होकर अपनी कन्या का जात कर्म कर उसका नाम कलावती रखता है। और तब उसकी पत्नी आग्रह करते हुए कहती है कि स्वामी, आपने जो कथा संकल्प कन्या के जन्म से पहले श्री नारायण भगवान विष्णु श्री सत्यनारायण भगवान का कथा कहने को कहा था, उस कथा को पूरा क्यों नहीं करवा देते? उस कथा को पूरा क्यों नहीं करवा देते? हाथ जोड़ के कहता है कि इस कथा को अवश्य कहलाऊंगा, लेकिन अभी नहीं। अपनी पुत्री के विवाह के समय अभी व्यापार में व्यस्त हो, व्यस्तता को दिखाते हुए व्यापार के लिए चल देता है। जब कुछ दिनों बाद, कुछ वर्षों बाद अपने घर आता है, कन्या को विवाह योग देखता है, चिंता में पड़ जाता है। धन की रक्षा करने वाले दूत को भेजकर कन्या के लिए योग वर लाने को कहता है। दूत कानपुर नगर में जाता है, सुंदर गुणवान वाली जाता है, जाति भाइयों के साथ मिलकर प्रसन्नचित होकर अपनी कन्या का जात कर्म कर उसका नाम कला और उस बड़े पुत्र के संपादी कर संस्कार कर देता है। लेकिन विवाह के समय भी भगवान की कथा भूल जाता है और कुछ दिनों पश्चात दामाद को लेकर समुद्र के किनारे रत्नासारपुर नामक नगर में जाकर व्यापार कर लगता है, जहाँ के राजा चंद्रकेतु राज कर रहे होते हैं। भगवान ने कथा से बारंबार विमुख साधु को देखकर श्राप देते हैं कि रे साधु जा, तेरे ऊपर भारी विपत्ति पड़ेगी। भगवान का श्राप देना था। राजा चंद्रकेतु के यहाँ चोरी होती है, सदर में है ना, केतु के यहाँ चोरी होती है। राजा का जितना धन था चोरों ने चुरा लिया। अन्न के दाने के लिए तर्सने लगे, एक दिन उनका दीक्षा मांगने लगे। एक दिन की बात है, कुछ रात गए कन्या कलावती जब अपने घर जाती है तो उसकी माता डांटती है, धिक्कारती हुए कहती है कि पुत्री इतनी रात तक कहाँ थी और तेरे मन में विचार क्या है? हाथ जोड़ के बड़ी नम्रता से कहती है कि माता, करने वाला, सिद्धि को देने वाला, जगत पिता जगदीश्वर प्रभु नारायण भगवान विष्णु श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रही थी, उनकी पूजा अर्चना कर रही थी, इसलिए विलंब हो गया। नारायण का नाम सुनना था, साक्षात दंड गिर जाती है, बारंबार क्षमा मांगती है, जय जयकार करती है कि हे प्रभु, हे नारायण, हे परमपिता परमेश्वर, मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। मेरे पति और दामाद के अपराध को क्षमा करने योग्य है। मेरे अपराध को क्षमा कीजिए, मेरे पति और दामाद के अपराध को क्षमा करने योग्य है। ऐसा कहकर बारंबार दंड सत्कार करते हैं, वंदन करते हैं, जय जयकार करते हैं, चरण वंदन करते हैं और चरण वंदन करते हैं, जय जयकार करते हैं, जय जयकार करते हैं। अपनी पुत्री के साथ मिलकर नारायण का विधि कथा पूजन करते हैं, जिससे भगवान प्रसन्न हो। राजा चंद्रकेतु को शब्द देते हैं कि राजन, तेरे कैद खाने में जो दो साधु बनिया बंद है वह निर्दोष है, उनको तत्काल छोड़ने को तेरा धन राज्य सभी नष्ट होगा। राजा ने सभा में उपस्थित मंत्रीजनों को यह स्वप्नवादी बात बताई, दोनों को छोड़ देने का आदेश दिया। आदेश पाते ही दोनों साधु बनियों के हाथ पैर की बेड़ी कटवाकर, छोड़ समाधि करवाकर, नए वस्त्र आभूषण देकर, जितना धन लिया था उसका दूना धन देकर दोनों साधु बनियों को विदा किया। विदा होने के पश्चात साधु बनिया जय जयकार करते नगर में निकल पड़ता है और भगवान की जय जयकार करते हुए, गुणगान गाते हुए नगर के लिए प्रस्थान कर देता है। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय, श्री वीर हनुमंत महाराज की जय, बाबा भोलेनाथ की जय। आगे की कथा प्रारंभ करते हुए कहते हैं कि सोने इसी तरह साधु बनिया जय जयकार करते हुए नगर के लिए निकल पड़ता है। जब गांव के निकट गांव के समीप जाता है, धन की रक्षा करने वाले दूत को भेजकर घर सूचना देता है। दूत घर जाता है, उसकी धर्मपत्नी को देखकर प्रणाम कर बोलता है, साधु दामाद बहुत से इष्ट में धन के साथ गांव के किनारे, गांव के निकट गांव के समीप आ चुके हैं। ऐसा सुनना था कि उसकी पत्नी बड़ी हर्षित, बड़ी प्रसन्न होती है, कोटि प्रणाम करती है, जय जयकार करती है, चरण वंदन करती है, जय जयकार करती है, चरण वंदन करती है और भगवान का प्रसाद ग्रहण करके पति को देखने के लिए चल देती है। जाते समय पुत्री से कहती मैं जाती हूँ, तुमसे भी तुरंत समाज करके चली आना। कन्या शीघ्रता दिखाते हुए भगवान का पूजन पूर्ण किया। पति को देखने के ललक में चाह में नारायण के प्रसाद का तिरस्कार अपमान कर देती है, जिससे भगवान दुष्ट हो उसके पति को नाव से ही जल में लक्षित बो देते हैं। पति को न देखकर कन्या जोर से रोती बिलखती भूमि पर गिर जाती है। नौका चलाने वाले चिंता करने लगते हैं कि ना जाने किस देवता के अनादर से आगोनिया, हाँ, किसी देवता के अनादर से ये सब हुआ। ये सब दृश्य देखकर साधु बनिया घबराता है, बारंबार क्षमा मांगता है, बारंबार गुहार करता है, चरण वंदन करता है, जय जयकार करता है कि हे प्रभु, हे नारायण, हे परमपिता परमेश्वर, मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। और तभी आकाशवाणी होती है कि साधु तेरी कन्या ने नारायण के प्रसाद का तिरस्कार अपमान किया, इसीलिए इसका पति हुआ। अगर यह दोबारा घर जाए, नारायण के प्रसाद को ग्रहण करके आए तो अपने पति को निसंदेह ही पाएंगे। कन्या दौड़ी हुई घर जाती है, भगवान के प्रसाद को ग्रहण करके अपने पति को देखकर बड़ी प्रसन्न होती है। कोटि कोटि प्रणाम
साक्षात दंडवत अभिनंदन करती है। अपने पिता से कहते हैं कि शीघ्र चले, विलंब न कीजिए। घर जाने पर भगवान का विद्युत कथा पूजा अर्चना हर महीने हर पूर्णिमा के दिन कथा पूजन करने लगा। इस लोक में सुख भोग, अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। तो प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। आगे की कथा प्रारंभ करते सूर्य जी कहते हैं, छोड़ दे जाए। आगे की कथा प्रारंभ करते सूर्य जी कहते हैं कि सौनक इसी तरह प्रजा पालन में तत्पर और राजाओं में श्रेष्ठ उल्कामुख नामक जितेंद्र राजा रहा करता था। नित्य पति घूमकर धर्म पत्नी के संग मिलकर भद्रशिला नामक और प्रजा पालन में तत्पर तुंगधन राजाओं में श्रेष्ठ उल्कामुख नामक जितेंद्र राजा रहा करता था। नित्य प्रति घूमकर वन में जाकर अनेक पशुओं को मारकर बट के वृक्ष के नीचे आकर बैठ गए, जहाँ ग्वाले संतुष्ट चित्त में प्रभु नारायण भगवान विष्णु की कथा पूजा अर्चना कर रहे होते हैं। राजा धन के अहंकार में, राज्य के अहंकार में, बल के अहंकार में न जाता है, न भगवान को प्रणाम करता है। जब ग्वाले पूजन पूर्ण करने के बाद राजा के समक्ष प्रसाद लेकर जाते हैं, अहंकारी राजा उस प्रसाद को लेने से इनकार कर देता है। ग्वाले उस प्रसाद को राजा के समक्ष रख के चले आते हैं। राजा उस प्रसाद का तिरस्कार करता है, अपमान करता है, जिसके चलते उस राजन के 100 पुत्र धन राज सभी प्राप्त नष्ट होते हैं। और यह सब देख राजन बड़ा दुखित होता है। पागलों की भांति दौड़ा हुआ उन्हीं ग्वालों के पास जाकर भगवान का विधुत कथा पूजन अर्चना करता है, क्षमा याचना मांगता है, कथा पूजन करता है, जिनकी कृपा से आशीर्वाद से उस राजन के 100 पुत्र धन राज सभी प्राप्त होते हैं। और यह सब देख राजन बड़ा प्रसन्न हर महीने हर पूर्णिमा के दिन कथा पूजन करने लगा। और इस लोक में सुख भोग, अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो इस पतित पावनी प्रभु नारायण भगवान विष्णु की कथा को प्रेम पूर्वक सुनता, पढ़ता, कहता, कहलाता है, संपूर्ण पाप भगवान के आशीर्वाद प्रसाद से ही नष्ट होते हैं। प्रेम से बोले श्री आनंद कंद भगवान की जय। हवनिया पके के बैठी भैया चला जाओ कि तो 2 आदमी रहो कि तो 5 आदमी रहो। नहीं 2 आदमी रहो, सब खा ले ले। तो चल तब 2 आदमी यहाँ से कि हम नहीं हो जाएंगे। हाँ तनी और आगे और बात है कि वो तो ही के देव के बस लाओ, एक आदमी घी दे ना। अच्छा अच्छा अच्छा, वो लकड़ियाँ हिला दी कि पूरा चल जाए अंदर। अच्छा लकड़ी लगा दी। पूरा नहीं कहीं की साथ की साथ खिलाओ तो आई जी हनिया आई तबे न है प्रसिद्ध। पहले क्या हो कुछ पढ़ल लिखल हो के पहले कौन भेजेंगे पैसे? अरे जो कहाई करने में कहिए। हाँ आई घी वाले कर दो। अरे सेंसो होके के चाहिए। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। नहीं हमें बाबा कहा मतलब तू पहले शुरू कर घी वाल। अरे भैया तो उठा क्या पता चले रखे हुए का कैसे देवे का ये बताइए, हेमा से अंदर से कि कैसे? हाँ 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 जब बोलब तो पहले घी पाछली नहीं। ओम श्रीमन महागंगणपते नमः स्वाहा, ओम गौरे नमः स्वाहा, ओम प्रजापते नमः स्वाहा, ओम अग्निदेवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः स्वाहा। हाँ बस 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 5 मिनट लागे हवन करा के 10 मिनट पहुंच जाते हैं। हवन कराओ थे बस। हाँ हाँ 10 मिनट लागे मुश्किल से 10 मिनट घड़ी से देखते। क्या करो बस बस हवन कराओ जाते हैं बस। फोनवा रखे हवन करा के बस हम आते बनी 10 मिनट को घड़ी से देख के। हाँ ठीक चलिए स्वाहा। देंगे दोनों आदमी दें, आगे मत दे बाप, किनारे दें, आगे पर घी दे। स्वाहा 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 कहे कि चाहिए स्वाहा एक के संग दें। स्वाहा 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 बोले थे धीरे धीरे स्वाहा 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 स्वाहा
स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा ये पर होने बगल में आ गया स्वाहा 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 हाँ आगे मत डाले पटोरिया थोड़ी बटोर नहीं और के तन स्वाहा खाएंगे स्वाहा 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 हाँ हाँ केवल दस बार पंडित जी के केवल 10 मिनट लागी घड़ी से देख के हो गई कुल ले जा ठीक ठीक नहीं ठीक है ठीक है ठीक है हम 10 मिनट पहुंच जाते हैं बस ठीक 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 स्वाहा 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 नीचे आवा। स्वाहा स्वाहा फिर आगे में धरती धुआं में धरी वो धोले वो भीतर देगा स्वाहा 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 ओम स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा स्वाहा ओम ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा स्वाहा ओम कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा स्वाहा ओम नगर के देवी नमः स्वाहा स्वाहा ओम नगर के देवी नमः स्वाहा स्वाहा आवाहिते सर्व के देवी देवताभ्यो नमः स्वाहा स्वाहा अपने अपने गुरु महाराज नमः स्वाहा स्वाहा पंच देवताभ्यो नमः स्वाहा स्वाहा लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः स्वाहा स्वाहा अपने अपने गुरु देवताभ्यो नमः स्वाहा 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 10 पुड़िया तक कहाँ अरे थारी वकील क्या हुआ हाँ ठीक है ठीक 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 हम तो कहीं जाए अरे तुहार ना तुहार बहुत दोनों बात में आराम से देखना है खड़ा होकर खड़ा हो गए हाँ ये तो हमारा यह दे दिया मुझिया होनी है दीदी हाँ लपक खड़ा होकर पीछे में छोड़िए के हाँ पीछे में छोड़ दिए खड़ा हो गए ना हाँ हाथ वाथ धोई ले नहीं उनको सर्वमंगल मांगल्य शिवे सर्वादि साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते स्वाहा मैं धूप गिरा दियो पर नारियल पर आई प्रसादिया भैया फलवा बाटे सुधार सबे ये काटा काटा काट कर पहले कॉले होती तो काटा हुआ थरीवा खा लिया तेल में था हो गया ना आई घीवा गिरा दिया जाए हाँ घीवा गिरा दिए दादा जी गिरा के तुम अच्छा से गिरा दी देखा चलिए चलिए अपनी जगह पर हाँ ठीक है हाँ 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 हटा ले कपड़ा हटा ले देख कटोरिया देख चले दियो कि जब तक चलत होके चले दी अच्छा 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 हाँ पूजा हमारा बहुत जबरदस्त है ना जय श्री राम राधे कृष्ण हवन के जल्दी उम ना करे के चाहिए डिस्टर्ब ना करे के चाहिए है नहीं ये दोनों आदमी नहीं आई है नहीं बैठ के हाँ हाँ अच्छा बैठ जाइए वही में से उठा के वही में गिरा हुआ अच्छा हेमा यही में से उठा के यही में गिरा हुआ अच्छा चलिए पकड़ी पढ़ लो तार प्याम कहाँ वही में तार प्याम सरप्याम तार प्याम सरप्याम तार प्याम सरप्याम तार प्याम तार प्याम 3 बार सर पर मार जाम मार जाम अपने ऊपर फेंकी मार जाम मार जाम मार जाम मार जाम मार जाम मार जाम ओके किनारे कर दिए पकड़ी ये तो दी थरिया में
खड़ा होकर गौरी गणेश के दिखाएं हम दिखाई की देखेंगे। दोनों आदमी जय श्री राम, जय श्री राम। गौरी गणेश के ठाकुर जी के हवन देवता के दिखाएं देखा घुमाओ तो उनके दे दो। नहीं दोनों आदमी घुमाएंगे ठीक है हाँ। उल्टा नहीं कपूरवा बार ले कि वो बतावे के पड़ी अरे पहली बार हमारे बाबूजी नहीं का मत फजिए तो बस जिंदगी भर बाबूजी करियन ओम गदले गर्भ शंभो कर्पूरी आराते कैकुर में भस्मे वर्दो बाबा आराते जम्मा समरे प्यामि जगेन जगमा देवस्थानि पतमाते हनाकम महिमाना सचाय कपूर में साध्या शांति देवानाना सुगंधि पुष्पाणि था कालो भवानि च पुष्पाणि में दत्ता गृहाण परमेश्वराय गृहाण परमेश्वरी नमो नमः एक आदमी ले जाओ तनी पूजा घर में दिखा के आवे बंदन कि हम जाएं केहू एक आदमी जावे यहाँ के दे दे तो वहीं जाके तो पता हो तो घर कहाँ हो जाए। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहरम सदा वसंतम हृदय रविंदे भवम भवामी सहितं नमामि शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशमेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवीर्यानगम्यं वन्दे विष्णुभयभवहरणं सर्वलोकैकनाथं प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। तो कहीं रोरी यहाँ 11 बजे 11:30 बजे कहीं आए 3 बज गए ऐसा नहीं कथा तोरी नहीं जजमान मिल जाए ना तो कल से हमन के खाओ के नसीब ना हुई वही जो ना हम वही टाइम का आए हैं 11 बजे का। कहीं कथा पर 3-3 घंटा ससाई से कर दे तो हमन के बस के बात नहीं के नहीं आजकल तेजी तो बटले वाले लेकिन तेजी बटले बात तब फिर में लेकिन एगो लगा देत हुआ तू कभी कभी हो जाला, कभी हो जाला ना हां हमेशा ना हो। कथा ना सुन पाए हमके कथा समझे में ना आएगा सच कहता हमके एकदम बुझेबे ना कि कथा हो कुल कहला बाबा तो बुझाते कथा ना समझ में आइल भैया तक अस्थिर से करिए तो हम तो के समझा दी के तरह कथा होला हां नहीं हमार कथा का लेकिन हे तेरे बैठेबा तो हम हमारी बस का तोहार कथा कहो नहीं के सीधा सुन ले तेरे 27 वाला में अंतर होगा हे तेरे बैठेबा तो हेता ना हमें लगे समय नहीं के कि हम बैठ पाए लोग क्या के ना अल्लाह तक तो खत्म हो गई कथा तब अब उन्होंने मैंने देरिया हो गई तो वो को बतावे के चाहिए ना कि हां 1 घंटा 1.5 घंटा लागे तो हम दूसरा के जाके हमसे हमारी बार फोन आवत हो जैसे और रसड़ा के लगे सैल बन से लइका वाला आवा लोग आवा जल्दी। अरे ले ओ तो के का बुझाता बार फोन करता उन्हें का पंडित जी फोन करता जल्दी आई हम कोई को बियाह करो भाई दिन में कौन दिया कर देख आदमी को रहा और घड़ी टाइम में होने वाला तो वही तो अरे बोली जी वहां से पहले उनके अवन पतो नहीं कि घरवा कौन अब दूसरा के घर में ना दिखा के लगा तो हमको बड़ी टेंशन बाटे। फुलवा निकाल के जल्दी भगवान के दैना से इधर कर ए आगे रखा दैना नीचे में क्या आती है ये देवा अजय अरे को बेटा अजय देवा कैसे दिया नियम तो है तो डाल दे अरे लक्ष्मी का पूजा होला लक्ष्मी हमार खुदे लक्ष्मी जी आई बड़ी तो हमो के देता बैठिए आप लोग अब राज नीचे ही बैठी हां हेले जा ते औला गांव है ओम विष्णु 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 श्रीमद् भगवते महाप्रशस्य विष्णु राज्ञा प्रत्मानस्य श्री सेतवारः कल्पे विष्णुतिष्ठा विशत में जुगे कलिजुगे कलि प्रथम चरणे भूलोके भरखंडे आर्यावर्त त्रिगुच्छे पश्चिम भागे मासानाम मास उत्तमे मासे फाल्गुन शुक्ल सपत्नी ही कल्याण खाता श्री सत्यनारायण भगवान पर तथा संकल्पित निमित्त पूजना अहंकारी से छोड़ेंगे हाथ जोड़ के 3 बार बोल दियो
श्री विष्णु नमः। ओम श्री विष्णु नमः। ओम श्री विष्णु नमः। छोड़नी यान्तु देवगणा सर्वे नक्षत्राणि पुनराय गमनाय च शांति देव शांति 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 भवः। आइए जल छू के माथे पर लगा लिया करो। कौन आवा था? काटता सा हाँ, माथे जलवा छू के माथे पर लगाई दो रहा। हाँ हम